राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण और 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को सातवें चरण के लिए मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव किया जाएगा, जिसकी वोटिंग 14 फरवरी को होगी। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है और इस दौरान मणिपुर के लिए पहले चरण के मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण के मतदान के लिए 3 मार्च को वोटिंग की जाएगी। 7 फेज में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वोटर्स होंगी। इन चुनावों में 24 लाख से ज्यादा नए वोटर्स बने हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोरोना काल के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान 900 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। सभी राजनीतिक दलों के लिए सुविधा एप्लीकेशन बनाया गया है ताकि चुनाव में हो रही धांधली को रोका जा सके। सभी चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल और वर्चुअल तरीका अपनाएंगे और 15 जनवरी तक पदयात्रा रोड शो पर पाबंदी लगाई गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा किया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन चुकी हैं। निकाय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। चुनाव के बाद मेयर की कुर्सी पीछे ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए। डीसी विनय प्रताप सिंह को भी मौके पर रोक लिया गया। नगर निगम के अंदर मार्शल बुलाए गए। आम आदमी पार्टी की पार्षद भी मेयर की बगल वाली कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामला थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता लगातार पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और लंबी आयु की कामना के लिए प्रदेश के एकमात्र शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन यज्ञ किया गया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बनती है। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब की सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और पंजाब में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। सिरसा में पलवल के विधायक दीपक मंगला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पीएम मोदी कृत्य पर निंदा जाहिर की। इसके साथ ही पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और 10 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वर्चुअल बैठक करेंगे। भिवानी में दिव्यांग आयोग कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरियाणा में 15,000 दिव्यांगों को नौकरी दी जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की सलाह पर खुद को उन्होंने आइसोलेट किया है। ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। सिर्फ जरूरी सर्विसेज के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और इसके तहत कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों के लिए पास जारी किए जाएंगे।
देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 285 लोगों की मौत भी हुई है। देश में एक दिन में 40,895 मरीज रिकवर हुए हैं, तो वहीं देश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 4,72,000 के पार हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 40,925 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,335 केस दर्ज किए गए। एक दिन में 9 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,748 नए केस सामने आए। एक मरीज की मौत हुई। एक दिन में 882 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,879 नए केस दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या 5,000 से ऊपर पहुंची। अंबाला में कोरोना के 156 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना एक्टिव की संख्या की अगर बात करें तो 651 पहुंची। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,071 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले 876 हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291 मामले दर्ज किए गए। 159 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राज्य के अंदर ओमिक्रॉन के 50 नए केस दर्ज किए गए, जिसमें 284 कुल केस दर्ज किए गए। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 333 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन के 204 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 107 केस दर्ज हुए, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 31 केस दर्ज किए गए। 6 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 123 हुए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 31 केस एक्टिव हैं, वहीं 92 मरीज रिकवर हुए। कोरोना की तीसरी लहर में झारखंड में पहली मौत हुई। कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हो गई। मृतक कई दिन से बीमार चल रहा था। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अजय चौटाला ने ट्वीट कर कोरोना होने की जानकारी दी। अजय चौटाला ने डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को आइसोलेट किया है और संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की सलाह दी है। सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों संक्रमित मुंबई से लौटे थे। फिलहाल दोनों संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। यमुनानगर में कोरोना के 48 नए मामले दर्ज किए गए। 2 संक्रमितों की मौत हुई, जबकि एक्टिव केस 211 हुए। भिवानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां 31 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। फरीदाबाद में कोरोना के 480 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 2085 हुई। जींद में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जहां कोरोना के 95 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोहतक के पीजीआईएमएस में 50 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है।
फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है और इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल में स्कूली बच्चे न सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं बल्कि दूसरों को भी वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। स्कूल भी सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल के अंदर मास्क और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन दी जा रही है। फरीदाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है, जहां डॉक्टर्स ने मात्र 3 घंटे में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट करने में ये कामयाबी हासिल की। इस हार्ट को गुजरात के वडोदरा से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दिल्ली लाया गया था, जहां से लाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। सफल ऑपरेशन होने के बाद से अस्पताल के डॉक्टर्स ने जहां इसे एक बड़ी सफलता बताया है, तो वहीं उन्होंने फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस का ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए धन्यवाद भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुलहचीका हल्के को कई बड़ी विकासात्मक सौगात देने के लिए विधायक ईश्वर सिंह ने अपने निवास पर खुशी जाहिर की। विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने लड्डू बांटकर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। नारायणगढ़ पहुंचे सांसद रतनलाल कटारिया ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर घटना की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की शिखर स्तर की लीडरशिप में पंजाब के मुख्यमंत्री के माध्यम से ये जघन्य अपराध किया गया है। रतनलाल कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि पंजाब में उनकी करारी हार हो, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी की जान को जोखिम में डाला है, जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से कुछ ही दूरी पर था। रतनलाल कटारिया ने कहा कि जब पंजाब के कांग्रेस सरकार बर्खास्त की जाए, ड्रामेबाज सिद्धू को सब ड्रामेबाज नजर आते हैं। पलवल में एक आईटीआई के छात्र ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जहां 3 दिन पहले एक शख्स का 26,000 रुपए से भरा पर्स छात्र ने वापस लौटाया। गुलहचीका में गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने गुरुद्वारों के अंदर माथा टेका और घरों में दीप प्रज्वलित किए। नूंह में 1 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। सूची के मुताबिक 19,911 नए मतदाता शामिल हुए। करनाल में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर बीकेयू ने डीडीए कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने खाद विक्रेताओं और कृषि अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि यूरिया की शॉर्टेज की आड़ में खाद विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों के हंगामे के बाद से घोरंडा के एक खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया गया। वहीं अब इस पूरे मामले में बारीकी से पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, एक ही जगह से तीसरी बार धंसा फ्लाईओवर। बारिश के बाद से फ्लाईओवर के गड्ढे में फंसा ट्रक। दुकानदारों ने प्रशासन को मामले की शिकायत दी है। फ्लाईओवर करोड़ों की लागत से बनाया गया था। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सड़कें तालाब बन चुकी है। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद स्टेट हाईवे अलीपुर बरोटा बस अड्डे के अज्ञात वाहन से टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फतेहाबाद मोर्चरी हॉल में भेजा। रतिया में नए बस अड्डे के सामने स्वीट हाउस के गोदाम में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनूप सिंह पिछले 4 वर्ष से स्वीट हाउस पर कार्यरत था। मृतक के पिता ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी।
रतिया के सुखमपुर गांव में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। इस दौरान छोटे बच्चों को मामूली चोट आई। पीड़ित परिवार के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत 7 साल पहले फॉर्म भरा गया था, जिसका अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। कैथल के तितरम थाने के बाहर हो रही पंचायत में फायरिंग हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। फिरौती और हत्या की धमकी के मामले में पंचायत हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। यमुनानगर के थाना छप्पर में शमशान घाट के पास एक कार से शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भिवानी के क्राउन प्लाजा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस की इस रेड में कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालातों में मिले। पुलिस के इस रेड में महिला पुलिस भी शामिल थी। इन सेंटर्स पर पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लड़कियों से जबरदस्ती ये काम कराया जाता था। कैथल में धोखाधड़ी पूर्वक नकली दस्तावेज तैयार कर बैंक से लाखों रुपए का लोन लेने के आरोप में बैंक मैनेजर के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहतक के लाखन माजरा धर्मकाटे पर अजीब लूट का मामला सामने आया, जहां आरोपी नकली पिस्टल दिखाकर कारिंदों से 45,000 नकद और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद से अपना पिस्टल धक्का मुक्की के दौरान वहीं छोड़ गए थे। 4 घंटे बाद वापस आए। पिस्टल मांगने पर उन लोगों के साथ मारपीट भी की। भिवानी में 2 दिन तक लगातार आई बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। किसानों ने इस बारिश को बारिश न कहकर आसमान से सोना बरसने की बात कही है। किसानों का कहना है कि ये बारिश उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और किसानों को बारिश के इन दिनों में खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर कोई भी फसल की संबंधित बीमारी होती है तो वो भी इस बारिश में खत्म हो जाती है। गुरुग्राम में देर रात से लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव भी देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन के अंदर रुक रुक कर आ रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनती जा रही है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जिले के अंदर सोना कस्बे में 72 mm बारिश और गुरुग्राम शहर में 54 mm बारिश दर्ज की गई। बल्लभगढ़ में शुक्रवार रात से हो रही लगातार बारिश ने जहां ठंड बढ़ा दी है, तो प्रदूषण भी लोगों के लिए काफी राहत मिली है। किसानों के लिए ये बरसात काफी राहत वाली रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इस वजह से दिल्ली की सड़कें सुबह से ही जलमग्न रही और आज दिन भर दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी तक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आज से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में सुधर कर मध्यम हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। फ्लाइट्स की लैंडिंग इस दौरान और टेक ऑफ काफी प्रभावित हुआ, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से मौसम में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है।